Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss a very important concept, rag and its elements. This is the fifth lecture in this series, and the last lecture, a very important lecture for the students of skill course Music Performance Techniques 1, Kalas University, Srinagar. So first of all, I am going to discuss about the definition of rag. कि rag क्या है? What is rag? The word rag comes from Sanskrit word ranj, which means to delight, to make happy, and to satisfy. Here it's necessary to clarify that not all ragas project a happy mood. The rag can produce various moods such as shant, shringar, bhakti, veer. सो एक राग क्या है? ये संस्कृत टर्म है राग, संस्कृत टर्म रंज, उससे निकला है राग, जिसका मतलब होता है टू डिलाइट, टू मेक हैप्पी एंड टू सेटिस्फाई. हर किसी राग से एक खुशी सी मिलती है इंसान को, ये इंसान को एक हैप्पी बनाता है, वो एक सेटिस्फेक्शन देता है हर कोई राग. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई राग हैप्पी मूड ही नहीं डिपेक्ट करता है. डिफरेंट रागास डिपेक्ट डिफरेंट मूड्स. कोई शांत है, कोई श्रृंगार यानी कि श्रृंगार रस जिसको कहते हैं हम, रोमांटिक, भक्ति रस, ये डिवोशन टू गॉड, वीर या ब्रेवरी, एग्रेसिव. हर कोई डिफरेंट नेचर होता है, हर किसी राग का नेचर डिफरेंट होता है, डिफरेंट इमोशंस डिपेक्ट करता है हर कोई राग. बट ओवरऑल एक राग से इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका मूड अच्छा होता है, एक खुशी सी मिलती है हर किसी राग से. तो ये राग की डेफिनेशन है. उसके बाद थाट है, राग के कुछ एलिमेंट्स है. हर कोई राग किसी न किसी थाट से निकला होता है. ए थाट इज़ ए पेरेंट स्केल इन नॉर्थ इंडियन और हिंदुस्तानी म्यूज़िक. थाट क्या है? ये एक स्केल है, पेरेंट स्केल हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, यानी कि नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में एक पेरेंट स्केल है. थाट इज ए theoretical concept that helps us to group ragas of similar sur and nature. ये एक theoretical concept है. थाट को हम गाते नहीं, एक theoretical concept है जिसकी वजह से हम डिफरेंट रागास को, जैसे 500-600 राग है, 700 जितने राग हैं, सबको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. हर जितने भी जो भी राग मिलते जुलते राग हैं जिनका नेचर मिलता जुलता होता है, तो उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं. जिनका सिमिलर सुर और नेचर होता है उनको एक ग्रुप में रखते हैं. तो उसको, उन्हीं ग्रुप्स को हम थाट कहते हैं. थॉट क्या है? म्यूजिकल स्केल विद 7 नोट्स प्रेजेंटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ एसेंट. यानी कि हम 7 नोट्स, हर किसी थाट के 7 नोट्स होते हैं. सारे गाँव पादा नी. इसमें आरो और नहीं होता, खाली आरो होता है. एक स्केल हम डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई थाट है, थाट बिलावल, इसमें 7 सुर लगते हैं. सारे गाँव पादा नहीं, सारे शुद्ध सुर लगते हैं इसमें. फिर इस थाट में डिफरेंट रागास आते हैं. फॉर एग्जाम्पल असावरी एक थाट है. असावरी थाट में क्या है? सा रे गा कोमल इसमें लगता है, मा पा धा कोमल, नी कोमल, यानी गा दा नी कोमल. असावरी थाट में गा दा नी कोमल. और जिन रागों में गा दा नी कोमल लगता है वो इस थाट में रखे गए हैं. जिन रागों में सारे शुद्ध स्वर है लगते हैं उनको बिलावल थाट में रखा गया है. जिन रागों में खाली माँ तीव्र लगता है उनको कल्याण में रखा गया है. सो डिफरेंट हमने, जैसे एक इंसान की कास्ट होती है, एक बस्ती में लोग रहते हैं, कोई भट्ट, मीर, खान, हमने डिफ्रेंशिएट किया ना, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है. तो वैसे रागों को भी, जिन रागों के फीचर्स मिलते जुलते होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, दूसरे को दूसरे ग्रुप में रखते हैं, ऐसे. तो टोटल मिला के 10 थाट हैं. ये एक बंदा था जिसका नाम था पंडित विष्णु नारायण बातखंडे. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया थाट का. उन्होंने जितने भी राग उस टाइम के राग थे, बहुत सारे राग थे, तो उनको उन्होंने क्लासीफाई किया, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा. जो 10 थाट है जो पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने
बताए वो इस तरह है, उनके स्वर और वो थॉट इस तरह है। पहला बिलावल, इसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, सारे गामा पादा नी सारे शुद्ध। फिर खमाज, इसमें नी कोमल लगता है। कोमल हम कैसे दिखाते हैं, स्वर के नीचे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, तो उसका मतलब होता है कोमल, कोमल नी। काफ़ी राग है, काफ़ी थाट है, इसमें सारे गा कोमल नी कोमल, गा नी कोमल। असावरी में गा धा नी कोमल। बहरों में रे और धा कोमल, बाकी सब शुद्ध। इसी तरह कल्याण थाट में माँ तीव्र लगता है। माँ तीव्र जो होता है उसको ऊपर हम एक डंडी डालते हैं, एक वर्टिकल लाइन, उस जिससे पता चला कि माँ तीव्र है। पूर्वी, पूरी में रे कोमल, माँ तीव्र, धा कोमल। भैरवी, रे गा धा नी, इसमें रे भी कोमल, गा भी कोमल, धा भी कोमल, नी भी कोमल इस भैरवी थाट में। तोड़ी में रे गा धा कोमल, माँ तीव्र। वैसे मारवा थाट में रे कोमल, माँ तीव्र। ठीक है। सो इस तरह से 10 थाट बताए हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। इन्हीं 10 थाटों में उन्होंने सारे रागों को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है राग का, एक कॉन्सेप्ट, राग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जाति। द नंबर ऑफ नोट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग मोमेंट्स ऑफ ए राग इज कॉल्ड जाति। एक राग में कितने नोट्स लगते हैं और औरों में, उसको हम जाति कहते हैं। कोई राग होता है जिसके औरों में 7 और औरों में 7, उसको संपूर्ण कहते हैं। संपूर्ण मतलब 7 नोट्स कंटेनिंग 7 नोट्स। कुछ राग जिनमें खाली 6 नोट्स लगते हैं उनको शाड़ो कहते हैं, यानी 6। कुछ राग जिनमें खाली 5 स्वर लगते हैं उनको कहते हैं ऑडो। तो कुछ ऐसे राग हैं जिनके औरों में 7, औरों में 6, या औरों में 6, औरों में 6 या 5। तो इस तरह से हम 9 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला है संपूर्ण। संपूर्ण रागाज इन दिस क्लासिफिकेशन विल हैव ऑल 7 नोट्स इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे राग जिनके औरों में भी 7 नोट लगते हैं, औरों में भी 7 लगते हैं, उनको संपूर्ण संपूर्ण कहते हैं। ऐसे राग जिनके औरों में 7, औरों में 6, उनको संपूर्ण शाड़ो कहते हैं। ऐसे राग जिनके औरों में 7, औरों में 5, उनको संपूर्ण आड़ो। यानी कि संपूर्ण के कितने बनेंगे, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाड़ो, संपूर्ण आड़ो, 3। फिर शाड़ो, शाड़ो शाड़ो संपूर्ण, शाड़ो शाड़ो, शाड़ो आड़ो। शाड़ो के 3 ग्रुप्स, यानी कि 6, 7, 6, 6, 6, 5। फिर आड़ो, आड़ो संपूर्ण, आड़ो आड़ो, आड़ो शाड़ो, आड़ो के 3 ग्रुप्स। तो इस प्रकार से 9 जातीज बन सकती है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वादी। हर किसी, जब आप कोई राग आपको सिखाते हैं तो उसमें हर किसी राग एक वादी सुर होता है, एक समवादी सुर होता है। वादी सुर होता है सोनेंट नोट्स को कहते हैं, इज द नोट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हर किसी राग में जैसे चाहे 7 नोट लगते हैं, 6 लगते हैं, एक ऐसा नोट होता है जो सबसे प्रिंसिपल नोट होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नोट होता है, उसको हम कहते हैं वादी स्वर। इसको हम लाइफ नोट भी कहते हैं। पर्टिकुलर राग में कौन सा इमोशन, कौन सा रस, एक राग कौन सा रस और कौन सा इमोशन डिपेक्ट करता है, वो वादी सुर पर काफ़ी डिपेंड करता है। वादी नोट को हम किंग नोट भी कहते हैं, राग का किंग नोट। जैसे किंगडम में एक किंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, वैसे राग में जो सबसे मुख्य नोट होता है, मुख्य स्वर, उसको हम कहते हैं वादी स्वर। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको समवादी कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अगर नंबर 1 पर्सनैलिटी है, सेकंड इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको संवादी। संवाद यानी कि वो संवाद, यानी कि वो वादी की ही बात करता है। दैट इज ऑलवेज in tone with Vadi. The second most important note of a raga and is the second most frequently struck note in its melodic expansion. In most cases, the Vadi Samvadi notes are 4th or 5th apart. It is often addressed as वज़ीर। इसको वज़ीर भी कहते हैं, जैसे किंग और वज़ीर। किंग सबसे इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वज़ीर होता है। तो हर राग में 2 तरह के नोट होते हैं, एक वादी, एक संवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है।
उसके बाद कॉन्सेप्ट है पकड़। दिस इज एन easy method of distinguishing a raga from other similar forms in the same or similar modes. It is a phrase consisting of a minimum collection of notes that basically spell out the gist of the raga. By repeating this phrase over and over again, the raga form becomes stronger. This is also referred to as catch phrase. पकड़ होती है कैच फ्रेज सिंपली। एक ग्रुप ऑफ नोट्स हम, जैसे कोई राग है नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आरो आवरो है, राग यमन का आरो आवरो। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम एक इसकी पकड़ जो है वो नी रे गा रे नी रे सा पा मा गा रे नी रे सा, ये जो सुर का जो कॉम्बिनेशन है इसको पकड़ कहते हैं, यानी कैच फ्रेज। इसको जब हम गाएंगे बजाएंगे तो एकदम से हमें राग का मंजर सामने आ जाता है, तो उसको कैच फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ नोट्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर राग। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्थाई, अस्थाई इसको कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। इट बेसिकली कंप्राइज 2 to 3 लाइन्स। द पार्ट ऑफ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी स्टेंजा इज कॉल्ड स्थाई। जो गाना होता है उसके जो पहला जो बंद होता है उसको स्थाई कहते हैं, जो बार बार रिपीट होता है। उसके बाद अंतरा होता है सेकंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग, ये अपर स्केल में होता है। जैसे कोई पहले 2 जो लाइनें होती है गाने की उसको कहेंगे हम स्थाई। उसके बाद जब ट्यून चेंज होता है, थोड़ा पिच बढ़ जाता, हाई हो जाता, उसको अंतरा कहते हैं। एक अंतरा, एक गाने में एक अंतरा भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। लेकिन राग जो होता है उस राग की कंपोजिशन को हम बंदिश कहते हैं। उसमें खाली 2 ही स्टेंजा होते हैं, एक होता है स्थाई, एक अंतरा। सो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं लास्ट पे आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की चैनल वो सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि मैं आगे भी अब कंटिन्यूसली मैं आपको लेक्चर डालूँगा, इसलिए सबसे गुजारिश की जाती है कि बेल आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।